कल के सेशन में जो फ्राइडे को क्लास कंडक्ट करी थी उसके अंदर हमने डिस्कस कर ली थी कि लैंडिंग पेज हम क्रिएट कैसे करेंगे। ये वन पेज लैंडिंग पेज होता है। इसको क्रिएशन करने का पूरा प्रोसेस हमने देख लिया था। ये हमने फ्री के टेम्पलेट पे किया था कि फ्री के टेम्पलेट्स पे हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं, हम एक टेम्पलेट को यूज करके कैसे हम उसमें क्रिएट करेंगे। जो अपने पेड टेम्पलेट होता है, पेड जो थीम होती है, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, उस पर कैसे काम करेंगे, उन सारी चीज़ों की आज हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको डैशबोर्ड के अंदर आना है। इस डैशबोर्ड के हमने ये लैंडिंग पेज को क्रिएट कर दिया। जो ये लैंडिंग पेज आपको दिख रहा है, ये सेम इस इंस्टॉलेशन पे, इस यूआरएल पे इंस्टॉल है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि इस यूआरएल में इस जो लैंडिंग पेज हमने ये वाला लैंडिंग पेज जो क्रिएट किया था, इसको हटाएंगे। इसको डिलीट करके एक नया लैंडिंग पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो थीम बेस पे करेंगे। हटाने से पहले क्या होता है कि हमको बैकअप लेना होता है कि इस जो हमने ये लैंडिंग पेज जो हमने क्रिएट किया था उसको बैकअप लेके कैसे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हम एक कभी भी जब आप काम करते हो इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है कि अभी ये आपका डेमो जो इंस्टॉल्ड था, इसको हटाने के लिए जितने भी आपके प्लगइन्स होते हैं, जितने भी पेज होते हैं, या तो आप उनको सभी को हटा दीजिए। दूसरा होता है एक प्लगइन के थ्रू आता है जो कि WP रिसेट नाम से एक प्लगइन आता है। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो जितना भी कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है वो सारा डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसका बैकअप कैसे लेंगे। बैकअप हम इसका WP एडमिन के थ्रू ही बैकअप ले सकते हैं। इस कंप्लीट वेबसाइट जो कल हमने लैंडिंग पेज क्रिएट किया था, बैकअप लेने के लिए दो मिनट आपको पिछला सर, हाँ, 2 मिनट पीछे करके बता दीजिए क्या अभी बता रहे थे। वो ये कि बस अभी 2 मिनट। जो ये पेज हमने क्रिएट किया था फ्राइडे की क्लास को, इसको हम बैकअप लेके यस इसको सर। कंप्लीट रिस्टोर करेंगे दोबारा से। मतलब हटा देंगे, जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन होता है वहाँ तक लेके जाएंगे। जी। अब करना क्या है, डैशबोर्ड के अंदर आना है। सबसे पहले यहाँ पे बैकअप लेने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे, मल्टीपल प्लगइन्स होंगे। प्लगइन्स के सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जस्ट बैकअप लिखना है। नॉर्मल बैकअप लिखोगे तो आपको काफ़ी प्लगइन यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे अपड्राफ्ट हो गया, ये आपका ऑल इन वन WP हो गया, बैक WP अप हो गया। तो मोस्टली यूज जो करते हैं वो करते हैं ऑल इन WP। इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। एक्टिवेट पे क्लिक करके आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन दिख जाएगा। इसको जस्ट आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। सर, हेलो। हाँ, एक एक चीज फिर से बताइए सर, माइग्रेशन वाली, WP माइग्रेशन। ये प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेना, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। जैसे प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक है। प्लगइन के अंदर जाना है। प्लगइन के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुमको या तो तुम डायरेक्ट ऑल इन वन WP माइग्रेशन लिख सकते हो, या फिर तुम बैकअप लिख देना। जैसे ऑल इन वन WP लिखोगे तो ये आ जाएगा। जस्ट इंस्टॉल करके एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट में विंडो दिख जाएगी ऑल इन वन WP ओके के। सर। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मेन जो फ्री के अंदर देते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट का, दूसरा होता है इंपोर्ट का, तीसरा होता है बैकअप का। बैकअप का मतलब होता है कि कोई फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड है किसी वेबसाइट की, उसको यहाँ पे सिंपल आके आप अपलोड कर सकते हो सी पैनल पे, और यहाँ पे आके उसको रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप से। वो हम बाद में देखेंगे, प्रीमियम का काम होता है नॉर्मली। और बैकअप के अंदर ये भी देख सकते हो कि जो भी आपने बैकअप लिए हैं इस साइट के, वो सारे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इस वेबसाइट का जब हमको जितना भी डाटा है इसके अंदर वो सारे को इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे ऑल इन वन पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट साइट 2 का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे जिस पे आप बैकअप को ले सकते हो। आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो जो ये बैकअप की जो आपकी फ़ाइल होगी, ये बैकअप की जो आपकी वेबसाइट होगी, ये अपनी फ़ाइल के फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितनी भी फाइल इमेज वगैरह, सबको कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा देता है। जैसे यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है 178 MB। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक इस पे क्लिक करोगे
तो जो आपकी वेबसाइट है, जो बैकअप था आपकी वेबसाइट का, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। सो एक सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए। इसके थ्रू चाहिए आपकी वेबसाइट कितनी भी कम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, आप उसका बैकअप ले सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा। जब भी कभी भी आप बैकअप ले लेते हो तब बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि किस डेट को आपने बैकअप लिया था और कितने साइज का है। यहाँ पे आकर 3 ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे। एक होगा डाउनलोड का, जो मेन है। इससे क्या होगा, यहाँ से भी आप अपनी फाइल को डाउनलोड पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। रिस्टोर का होता है, ये पेड का होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ये बैकअप के अंदर जो वेबसाइट के चेंजेस वगैरह थे, जैसे वेबसाइट इस बैकअप के अंदर दिख रही थी, वो सेम वेबसाइट आपकी रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर करने का काम ये कब आता है, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो, गलत हो जाता है, तो ओल्ड बैकअप को आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। अब जब हम आगे चलते तो ये बैकअप की फाइल अपनी कुछ टाइम लेगी यहाँ पे डाउनलोड होने में, डाउनलोड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर प्लगइन्स है, जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस वेबसाइट को डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए सिंपल आपको प्लगइन के अंदर आना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पे आना है और यहाँ पे एक रिसेट नाम से प्लगइन सर्च करना है, RESET। तो यहाँ पे आपको WP रिसेट के नाम से पाएगा ये। इसको इंस्टॉल करना है सेम। अब इस प्लगइन से क्या होगा कि जितने भी हमने वेबसाइट के ऊपर कुछ भी क्रिएट किया हो, कुछ भी पेज क्रिएट किए हुए, फोल्डर अपलोड किए हो या फिर मीडिया कुछ भी किया हो, सब कुछ डिलीट हो जाता है। अब हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। सो ये जो WP रिसेट का जो ऑप्शन है आपको वो पाएगा टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर आपको आना है, यहाँ पे आपको WP रिसेट का एक सेक्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आ जाएगी, प्रो प्लान्स की वगैरह कहेगा, इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आके आपको एक रिसेट वर्ड लिखना है, RESET। अब देखिए अपनी वेबसाइट कैसे दिख रही है, ऐसी अभी फ़िलहाल जो वेबसाइट दिख रही है, इस टाइप की वेबसाइट दिखाई दे रही है। जब हम इसको रिसेट कर देंगे तो एक जो बेसिक इंस्टॉलेशन आता है वर्डप्रेस का, जब हमने इंस्टॉल करते टाइम देखी थी, वो सेम उसी लेआउट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे हम WP रिसेट पे यहाँ पे रिसेट लिख के रिसेट साइट पे क्लिक करते हैं, रिसेट वर्डप्रेस, तो ये कुछ टाइम लेगा इसको प्रोग्रेस होने के बाद। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी प्लगइन्स वगैरह आपको दिख रहे थे ऑल इन ऑल WP वगैरह के, वो सारे हट जाते हैं यहाँ से। तो ये काम होता है रिसेट का। अब जब तुम इस वेबसाइट का फ्रंट एंड के पार्ट पे भी जाओगे तो आपको जो बेसिक इंस्टॉलेशन होता है, जो एक सबसे पहला जो इंस्टॉलेशन होता है वर्डप्रेस वेबसाइट का, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा। अब यहाँ पे तुम आ गए। अब जो प्लगइन, इस फ्री के प्लगइन के थ्रू आपकी थीम डिलीट नहीं होगी, आपके पेजेस जितने भी आपने पहले पेज क्रिएट किए थे वो हट जाएंगे, और जितने भी आपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड की थी वो सारी हट जाएगी। जैसे हमने वो फ़ोटोज़ भी अपलोड की थी, वीडियो भी की थी, फाइल भी की थी PDF में, वो सारी यहाँ पे हट गई। अब पोस्ट के अंदर तुम यहाँ पे आओगे तो जितने भी हमने 3 ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करी थी वो भी यहाँ पे डिलीट होगी। तो ये काम होता है इसका कंप्लीट अपना रिसेट प्लगइन का, कि इससे क्या होता है जो वेबसाइट हमने क्रिएट की हुई है उसको हम कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तुम इसका फ्रंट एंड देखते हो तो ये बेसिक इंस्टॉलेशन आता है। सो कल की जो फ्राइडे की क्लास थी उसमें हमने यहाँ पे देख लिया था कि कैसे हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्पलेट, फ्री के टेम्पलेट से क्रिएट करेंगे। आज हम देखेंगे कि पेड टेम्पलेट यूज़ करेंगे और पेड टेम्पलेट से हम अपने लैंडिंग पेज को कैसे क्रिएट करेंगे। सो पेड टेम्पलेट का सिलेक्शन आप कहीं पे भी देख सकते हो। आपको सिंपल नेट पे आना है और यहाँ पे आप एलिमेंट एनवाटो पे देख सकते हो। दूसरा अपना देख सकते हैं यहाँ पे थीम फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी जो प्रीमियम थीम होती है, टेम्पलेट्स की फाइल होती है, वो परचेज कर सकते हैं। एनवाटो के अंदर आपको यहाँ पे मोर के अंदर आके वर्डप्रेस के अंदर आके थीम पे क्लिक करना है।
अभी फ़िलहाल अपने को एक लैंडिंग पेज की देखनी है, किसी की भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, वैसे देखनी है तो जस्ट अपने को यहाँ पे जो भी आपकी प्रोफेशन के रिगार्डिंग करना चाह रहे हो, मान लीजिए आप डॉक्टर के रिगार्डिंग करना चाह रहे हो तो डॉक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये डॉक्टर्स के रिलेटेड आपको सर यहाँ एक पे थीम इंटीरियर दिखा भी रहा कर है। लीजिए, हाँ, इंटीरियर के लिए कर लीजिए, देखें को, कैसे होता है। कोई भी थीम हो, मान लीजिए इंटीरियर लगा लो आप, जिससे इंटीरियर डिज़ाइन के कीवर्ड आपने सर्च किया। अब ये यहाँ पे आपको काफ़ी थीम दिखा देगा, जैसे ये पहली थीम है इंटीरियर डिज़ाइन। अब इस पर आप लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करना, इसका जो प्रीव्यू का पार्ट है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये थीम जो आप इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद ये ऐसी दिखाई देगी आपको, जो आपकी वेबसाइट होगी वो इस टाइप में आ जाएगी। और उसके बाद जो तुमने अलग डिज़ाइन देखे थे, जैसे अलग अलग वेबसाइट के हर अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, जितनी भी थीम होगी सबके अलग अलग होंगे। जैसे ये वाली है, सो इसका जो लेआउट आपको दिखाई देगा वो इस टाइप से दिखाई देगा ये। ठीक है, तो इसी हिसाब से जिस टाइप की आप थीम को इंस्टॉल करोगे उसी हिसाब से उसका जो डिज़ाइन का लेआउट होता है वो चेंज होता रहता है। सो इनमें से जो भी आपको थीम अच्छी लगी थी अपने अकॉर्डिंग, इसकी एक मेंबरशिप होती है वो ले सकते हैं, या फिर वैसे भी आपको जीपे लाइसेंस के अंदर थीम मिल जाती है नेट के अंदर, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो अभी। हेलो हाँ, सर, ये फ्री की थीम्स आपने कहाँ से बताई थी लेने के लिए, जो फ्री फ्री की होती तो है थीम? स्टार्टर टेम्पलेट पे थी जो हमने बात करी ना, स्टार्टर टेम्पलेट्स। अच्छा अच्छा। ये सर ये पेड वाली है ये। थीम को सर ये वाली थीम को पर ईयर के हिसाब से पेड करना पड़ेगा क्या, कि लाइफ इसकी टाइम के लिए मेंबरशिप होगी? होती है एनवाटो की, यदि आप एनवाटो से परचेज करते हो तो इसकी मेंबरशिप होगी। अदरवाइज तुम थीम फॉरेस्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे थीम जी फॉरेस्ट के अंदर आपको एक बार परचेज करनी पड़ेगी थीम, वो लाइफ टाइम के लिए चलेगी। एक बार दिखा दीजिए सर, जैसे। अब जैसे तुम यहाँ पे इंटीरियर के अंदर लिखोगे इंटीरियर, तुम्हारे पास काफ़ी आ जाएगी। जैसे ये वाली थीम है, ये वाली दे रहे हो $29 की, ये वाली $39 की दे रहे हो। अब तुम इस पर क्लिक करोगे, अब इस थीम को तुम प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हो, इस पर क्लिक करने के ये थीम दिखाई कैसे देगी। और सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे तुम आके अपने चेक करना है कि कौन कौन से इसके अंदर प्लगइन है। जैसे एलिमेंटर के ऊपर बनेगी ये, डब्ल्यूपी बेकरी के अंदर क्रिएट होगी, वो कॉमर्स सपोर्टेड है नहीं है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे आके चेक करनी होती है। यहाँ पे थीम की रेटिंग, थीम के कमेंट्स वगैरह में क्वेश्चन वगैरह जो पूछते हैं ऑनर से, वे यहाँ पे चेक करने होते हैं। ठीक है, और जैसे तुम यहाँ पे आओगे तो तुमको फ़िल्टर लगा सकते हो यहाँ पे, बेस्ट रेटेड, ट्रेंडिंग पे, ये सारे फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब जैसे ये वाली वेबसाइट है रियल इस्टेट के रिलेटेड है, अब इसको ओपन करते हैं इस थीम को, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसकी 50 रेटिंग है और 5 स्टार है। कमेंट के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं जो बायस होते हैं, जैसे द वेब डेवलपर क्रिएटेड माई वेबसाइट। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम देख सकते हो कि किसी यूजर्स ने कोई अलग टाइप का कमेंट किया हो जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये थीम का प्रीव्यू होता है, सेम प्रीव्यू देखने का भी वही होता है कि सर जैसे, हेलो, हाँ, तो सर जीपीएल वाला यूज करना क्या ठीक रहेगा? उसमें क्या होता है ना, आपकी वेबसाइट में वायरस वगैरह आने के चांस हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, क्रैक्ड वर्जन होता है तो वायरस आने के चांस हो जाते हैं, और वो ओरिजिनल फाइल नहीं होती है, तो उसकी वजह से वेबसाइट हैक हो गई, तो उस टाइप के जो चांसेस होते हैं वो हो जाते हैं। वो काफ़ी साइट होती है, जैसे तुम ये थीम है, हम ये थीम परचेज करते हैं लीलैंड, इसको जब तुम नेट पे भी सर्च करोगे ना यहाँ पे, तो तुमको कई वेबसाइट मिल जाएगी जो इसको ऑफर कर रही है, जिससे तुम डाउनलोड कर सकते हो। ये थीम है
तुमको बस एक बार चेक करना पड़ेगा। जैसे ये सेम थीम है जो हम थीम फॉरेस्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं, आइटम डिटेल्स के अंदर ये सेम है, यहाँ पे भी अपनी सेम है। अब इसको काफ़ी यूआरएल दी हुई है। अब इस पे तुम जाओगे, गो टू, इस पे राइट क्लिक करके फिर गो टू पे, तो तुम यहाँ पे जो तुम्हारी फाइल है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे तुम देख सकते हो ना 7.10 MB है। जैसे तुम डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारी जो वेबसाइट की जो फाइल है वो डाउनलोड होगी। तो सर ये फ्री में मिल जाएगी क्या? हाँ, ये GPL वर्जन होता है जो क्रैक वर्जन होता है, ये वाले जो होते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन इसको यूज नहीं करना चाहिए ना सर? इसको कर सकते हैं वैसे इनिशियल टेस्टिंग पर्पज के लिए, बट इसमें वो होता है कि अपने नहीं, एंड पे सीखने वो के लिए होता है करना हो तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस पर्पज से सोच रहे हैं तो नहीं करना चाहिए ना हाँ, सर? तब नहीं करना चाहिए। जी जी। किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते तो बनाकर, क्या कह रहे हो? मैंने किसी क्लाइंट को बनाकर नहीं दे सकते हैं। बना के दे सकते हो, लेकिन वही है ना, कल को उसकी वेबसाइट हैक वगैरह होगी, वायरस वगैरह आ गई। आजकल वैसे मोस्टली कंपनी वो यूज कर रही है इस मेथड को कि वहाँ से कहीं से भी थीम को फाइंड करेंगे और उस पर क्रिएट करके दे देते हैं। कल को मान लीजिए वो होता है कि उसकी वेबसाइट में वायरस वगैरह आ गया, उसके में कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। यदि कोई क्लाइंट कह रहा है कि मैं इस टाइप की थीम के अंदर मैं वेबसाइट क्रिएट करवा लूँगा GPL के अंदर, तो आप बना के दे दो, कोई इश्यू नहीं है, यदि कोई परचेज नहीं करना चाहता तो। ऐसा कुछ लगे सर जिसके हम प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलग से ऐड कर सके। प्रोटेक्शन के लिए तुम यहाँ पे वर्ड फैंस का यूज कर सकते हो। एक वर्ड फैंस के नाम से प्लगइन आता है जिसके तुम फायरवॉल वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। वो दिखा देंगे बाद में एक बार ना करके। मैंने कुछ क्लाइंट को एक तो बना कर दिया था सर, जीपीएल वाले से मतलब काम किया था, जीपीएल वाले से किया था, तो इसमें कुछ वो कोई इश्यू नहीं आता वैसे। इनिशियली जो आज के टाइम में मार्केट में देख रहे हो ना, कोई लाइसेंस नहीं करता परचेज। मोस्टली जो फ्रीलांसर होते हैं वो नेट से थीम उठाई और वही कर देते हैं, उस पर वेबसाइट क्रिएट करके दे देते हैं। उसमें एक इशू बस यही आता है कि उसमें ना हैक होने के थोड़े चांस ज़्यादा हो जाते हैं, वेबसाइट के अंदर वायरस वगैरह आने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि सर कैसे पता चलेगा कि मतलब ये थीम और जीपीएल वाली है या वैसी है? जैसे मान लो कोई क्लाइंट हमें दे दे, अरे कोई फ्रीलांसर वगैरह हमें दे दे, तो हम कैसे जान सकते हैं उसको? वो तो तुमको लाइसेंस कोड देगा पहले। जो लाइसेंस कोड तुम्हारा रहेगा वो तुम एक डोमेन पे एक्टिव कर सकते हो इसको बस। अगर मतलब लाइसेंस वाली रहेगी तो? हाँ, उसके अंदर तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे तुम अपने थीम का लाइसेंस का ऐड करके देख सकते हो। जैसे एक थीम का सेक्शन के अंदर लाइसेंस का आएगा, जैसे तुम अपने लाइसेंस की वहाँ पे एंटर करोगे तो तुमको दिखा देगा कि वैलिड लाइसेंस है नहीं है, ये आपकी कितने डोमेन पे यूज हो सकता है। एक डोमेन पे यूज हो सकता है वो। जैसे वो वाली जो थीम हम दिखा रहे थे सर आपको, वो वाली जब परचेस करेंगे तो उसमें लाइसेंस मिलेगा हमको? हाँ, वो जब थीम फॉरेस्ट से परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको लाइसेंस की मिलेगी, प्लस 6 महीने की सपोर्ट मिलती है। सर सर ये थीम फॉरेस्ट से नहीं कह रहे, वो जो कंस्ट्रक्टो एक बार सर्च कराए थे आपसे, वो कैसे परचेज आप करने सर्च की थी ना करिए एक बार? कंस्ट्रक्ट, वो थीम फॉरेस्ट भी थी, थीम फॉरेस्ट भी देखी थी वो थीम, वहीं से आप परचेज कर अच्छा सकते अच्छा। हो उसको। एक बार देख लीजिए सर, एक बार देख लीजिए। के से है सर, कंस्ट्रक्टो? जैसे तुम्हारी ये कंस्ट्रक्ट होगी, अब यहाँ पे तुम आए, ये $29 की दिखा हम्म, रहा है, अब तुमको परचेज करनी यहीं जी से जी। करनी पड़ेगी। जैसे तुम ऐड टू कार्ट पे हाँ। क्लिक करोगे, गो टू चेकआउट पे हम्म, क्लिक करोगे, और यहाँ से तुम अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करके इसको परचेज कर सकते हो। जी। जैसे तुम परचेज कर तो लोगे तो साइन इन करने के बाद तुम्हारे पास एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से तुम अपना डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इसमें कोड वगैरह कैसे मिलेगा, लाइसेंस कोड वगैरह? वो वहीं पे मिलेगा तुमको डाउनलोड करके। अच्छा। एक बार इस थीम को देख लो सर, कि ये है मतलब लेने लायक है ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए? वो तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है ना वो सारी चीज़ें तो। नहीं, रिक्वायरमेंट तो हमारी इसमें फुलफिल हो रही है, और एक्सटर्नल जैसे कोई वो हो बाकी तुम कि ले है सकते हो, भी कि रेटिंग नहीं है वगैरह या इसकी क्या है ठीक है, कैसे। कोई दिक्कत नहीं, प्राइस वगैरह भी ठीक है। जी। वो होता है ना जो इसमें पेज वगैरह क्रिएटेड है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर है नहीं है, वो तुमको चाहिए नहीं चाहिए।
जैसे ये वाली है, ये मैंने सारी चीज़ परचेज की हुई है। अब जैसे तुम जी डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे लाइसेंस का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे तुम लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, और वो की होती है उसके अंदर जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। ओके और यहीं से जब तुम परचेज कर लोगे तो यहाँ से तुम सीधा फाइल, जितनी भी आपकी फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन होगी तो वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जो भी उसके मतलब जो प्रोजेक्ट थीम होगी उसके जितने भी सोर्स कोड होंगे। बेटर यही होता है कि तुम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अपना जितना भी जीपीएल और नल्ड वर्जन यूज होते हैं ना, जो नेट से वैसे मिल जाएंगे, वो यूज कर लो। बाद में तुमको लग रहा है कि मेरे को ओरिजिनल जाना है कि अच्छे से इसको चलाना है, तो उस टाइम तुम अपने पेड यूज करके चला सकते हो। उस टाइम चेंज कैसे करेंगे, ये भी तो वो है, दिक्कत है। थीम है, थीम इंपोर्ट कर दोगे डायरेक्ट। यदि तुम सेम थीम इंपोर्ट कर रहे हो तो डिज़ाइन चेंज नहीं होता। अच्छा जैसे तुम थीम आए यहाँ पे, थीम को सेम जी अपने एस्टा थीम है, एस्टा थीम का मैं एस्टा थीम की मैं परचेज की वहाँ से, और ये वाला नल्ड है तो वो थीम को रिप्लेस कर देगा, उसमें कोई आपका डिज़ाइन पे इफेक्ट नहीं होगा यदि आप सेम थीम ओके इंपोर्ट ओके कर रहे हो। ठीक जी है। जी अब इसमें आगे चलते हैं, एक टेम्पलेट बेस पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट एनवाटो से हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे ना ये थीम फॉरेस्ट है, थीम फॉरेस्ट से आप सीधा चेकआउट वगैरह करके डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हो। दूसरा आता है जो एलिमेंट एनवाटो आता है, एलिमेंट एनवाटो के अंदर आप आके अपने जितने भी आपके जो थीम्स वगैरह होगी उनको सर्च करना। इनकी वन टाइम मेंबरशिप होती है, जैसे आपको इतने डॉलर पर मंथ इनको देने होते हैं, और आप इसमें से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी थीम्स होते हैं, जितने भी प्लगइन्स होते हैं, जितने भी आपके ग्राफिक टेम्पलेट्स वगैरह होंगे, सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे तुम कोई भी वर्ड वगैरह सर्च करोगे, अभी मैं लैंडिंग पेज के लिए कोई देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे वर्डप्रेस की थीम है लैंडिंग पेज के लिए, एक के पेज करके, जिसमें हमने 5-6 पेज अपने यहाँ पे आ जाएंगे लैंडिंग पेज के। अब यहाँ पे तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए कौन कौन से चाहिए। एक चाहिए एलिमेंटर, दूसरा चाहिए एलिमेंटर प्रो। यानी इस थीम को जब आप यूज करने चाहोगे तो वहाँ पे एलिमेंटर प्रो की भी नीड होगी। इस हिसाब से जैसे तुम दूसरी थीम देखना चाहते हो, मान लीजिए और कोई सी, अब इस थीम के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर भी एलिमेंट और एलिमेंटर प्रो की नीड होगी। तो इस हिसाब से तुम अपना देख सकते हो कि तुम्हारे पास वो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से तुम अपने थीम का सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसके अंदर भी एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर। दूसरा होता है कि तुमको शॉर्ट में फिल्टर करना है, कि मान लीजिए इन डेप्थ में जाके मेरे को नहीं देखना है, तो यहाँ पे तुम सीधा एलिमेंट एनवांटो के अंदर आके वर्डप्रेस के सेक्शन में आके यहाँ पे थीम पे सिलेक्ट करना, और कंपेटेबल विद पे क्लिक करना यहाँ पे एलिमेंटर। ठीक है, जो जो तुमको लग रहा है जिस जिस पे तुझको चाहिए तुमको चाहिए वो सारी आ जाएगी। अब यहाँ पे तुमको काफ़ी थीम दिखाई देगी जो केवल एलिमेंटर पे काम कर सकती है। अब मान लीजिए तुम किसी थीम को ओपन करते हो, इस थीम को तुमने ओपन किया, इस थीम को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कोई एलिमेंटर प्रो की नीड नहीं होगी, केवल एलिमेंटर से चल जाएगा ये काम। तो इस थीम को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इस थीम को मैं डाउनलोड करनी पड़ेगी सबसे पहले, यहाँ से एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे जो थीम की फाइल है वो अपने डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है कि फोल्डर के अंदर आती है। अब इसको सिंपल अपने को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस होगा कि अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, थीम के अंदर जाएंगे, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपलोड थीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो फाइल हमने डाउनलोड करी है। इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करके एक बार हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कोई जिप फाइल नहीं है क्या। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जिप फाइल होती है, उस जिप फाइल को इंक्लूड करना होता है। जैसे इस पर हमने क्लिक किया, अब थीम इंस्टॉल पे गए, अब हमको इन दो फाइल को अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे,
और इस फोल्डर के अंदर जाके थीम इंस्टॉल के अंदर जो ये मेन थीम होती है इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। वर्डप्रेस के अंदर दो टाइप की थीम होती है, एक होती है मेन थीम, दूसरी होती है चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम का काम होता है कि जो भी आप अपना खुद का जो CSS का कोड लिख रहे हो, जो PHP का जो कोड लिख रहे हो, वो हमेशा चाइल्ड के अंदर रखो ताकि कल को जब थीम का अपडेट वगैरह आए, जब थीम को आप अपडेट अपने एंड से खुद करो, तो उसमें जो भी आपने कुछ भी कोड लिखा है वो वहाँ पे डिलीट ना हो। अब ये आपने थीम कर ली, मतलब जो आपकी थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब अपने को एक्टिवेट करनी है, सो सिंपल एक्टिवेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे तुम एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो तुमसे ये कहेगा कि 4 स्टेप्स इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे हर थीम के अलग अलग होते हैं, कोई सीधा डैशबोर्ड को ओपन कर देगा, कोई यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है एक्टिवेट थीम, स्टार्ट पे हमको क्लिक करना है, एक्टिवेटेड, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब ये कहेगा कि इस थीम को जो डेमो वहाँ पे दिखाया था, जैसे इस थीम का लाइव प्रीव्यू हम करते हैं। अब जो ये डेमो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसके लिए कुछ प्लगइन की रिक्वायर्ड होगी। कौन कौन से प्लगइन्स होंगे वो सारे खुद इंपोर्ट करेगा। तो इन प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे प्लगइन देख सकते हो कि इसको चाहिए, ये सारे प्लगइन इसको चाहिए। तो आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ये जो डेमो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस सेम टाइप के डेमो को इंपोर्ट करने के लिए आपको वो चाहिए। अब ये 1 बाय 1 जितने भी प्लगइन्स होंगे उन सभी प्लगइन को ये इंस्टॉल कर देगा। और जैसे ही अपने इंस्टॉल कर देगा तब हम अपना आगे का जो प्रोसेस होता है, जो भी आपको ये डेमो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सारे डेमो को हम इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी ये इंस्टॉलिंग है, लाइक 6 प्लगइन इसने इंस्टॉल कर दी और बाकी के 4 पे काम कर रहा है। जैसे ही अपने सारे प्लगइन इंस्टॉल हो जाएंगे, जो जो अपने को रिक्वायर्ड होती है, इंस्टॉल होने के बाद तुमको डेमो का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा। अब तुमको जस्ट इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करना है। ये तुमको पूछेगा कि तुमको डेमो के अंदर क्या क्या चाहिए। देखिए कई चीज़ है। पहला मीडिया अटैचमेंट, जितने भी तुमको इस डेमो के अंदर ये फोटोज वगैरह दिख रही है सारी मीडिया अटैचमेंट के अंदर आएगी। उसके बाद तुमको जितने भी थीम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जितने भी लाइक साइड बार हो गया, स्टाइल वगैरह होगी, ये सारी थीम ऑप्शन के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट, जितना भी तुमको लिखित में चीज़ें लिख रही है, ये सारे कंटेंट है, ये आपको चाहिए। और विडजेट, जो भी ये साइड बार वगैरह होता है, जैसे फुटर का ये नीचे का हो गया, ये सारे साइड बार्स के अंदर आते हैं। फुटर्स का हो गया नीचे का, ये हो गए विडजेट के अंदर जो आते हैं वो अपने। ये सेटिंग के अंदर सेटिंग होता है कि इसकी परमालिंक्स वगैरह हो गया, एक पेज से दूसरे पेज के नेविगेशन के बीच में होगी, वो सारी सेटिंग आपको चाहिए। तो जो जो चीज़ आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना और बाकी अपने को इंपोर्ट डेमो हेलो पे क्लिक कर देना है। हाँ संजय, सर, ये वाला पेज कैसे आया इम्पोर्ट डेमो? सर एक बार फिर से बताएंगे? अब नहीं हो पाएगा इसमें फिर से ना, क्योंकि जैसे तुम इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करोगे तो सारे प्लगइन तुम्हारे इंस्टॉल होने के बाद ही आ जाएगा। और ठीक है सर, हम रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेंगे तो समझ में आएगा। वो इसमें वापस जा नहीं सकता ना बैक। अब इसके ठीक है अंदर सर, क्या, तो हाँ, जैसे तुम्हारे सारे डेमो इंपोर्ट हो जाता है तो तुम्हारी यहाँ पे वेबसाइट का जो डेमो था, जो कंटेंट था वेबसाइट पे, वो इंपोर्ट हो चुका है। अब तुम व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को देख सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट किस टाइप की लगेगी। ओके सर। जैसे तुम्हारे यहाँ पे वो जो डेमो इंपोर्ट होके आया था वो इस टाइप से तुम्हारे इंपोर्ट होके आ चुका है। मतलब जो तुम्हारे थीम में वहाँ पे दिखाई दे रहा था वो सेम तुम्हारा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है। ठीक है, अब अपना क्या है कि ये जो है, ये अपनी मल्टी पेज वेबसाइट है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुम आवर टीम भी खोल सकते हो, तुम यहाँ पे कांटेक्ट भी खोल सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम ओपन कर सकते हो। अब हम बात करें लैंडिंग पेज के बारे में कि हम लैंडिंग पेज से कैसे क्रिएट करेंगे। सो लैंडिंग पेज के लिए तुम आओगे यहाँ पे, होम के अंदर तुमको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रखे हैं। जैसे ऐप लैंडिंग का अलग पेज है, स्टार्टअप का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, ईमेल मार्केटिंग का अलग है। तो अपने हिसाब से जो भी तुमको डेमो बढ़िया लग रहा है उस डेमो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी तुमको डेमो अच्छा लगता है। ठीक है, सारे जितने भी उसके मल्टीपल पेज है वो सारे अपने इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि डैशबोर्ड के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे थीम के अंदर WP एडमिन के अंदर।
अब इसके अंदर अपने को पेजेस के अंदर आना है, तो तुम्हारे जितने भी पेजेस है, लाइक इसके अंदर 42 पेज उसने इंपोर्ट करके दे दिए अपने को यहाँ पे। और यहाँ पे तुम अपने सारे पेज देख सकते हो कि डार्क वन पेज, जो ये वन पेज की है ये सिंगल पेज की है। जो लैंडिंग पेज जो हमने बात की थी सिंगल, इसमें एक वेब पेज है। अब इसके अंदर तुम सर्विस पे क्लिक करोगे तो तुम इसी पेज के सर्विस के सेक्शन पे स्क्रॉल करते हो, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अब तुम पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो यहीं पे आओगे, इसकी केस स्टडी पे, उसी पेज की पे। ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ब्लॉग पे आ जाओगे। तो ये सिंगल लैंडिंग पेज हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टीपेज वेबसाइट में क्या होता है कि तुम जितने भी पेज होते हैं, सर्विस के पेज अलग होंगे, ब्लॉग के पेज अलग होंगे, शॉप के पेज अलग होंगे, पोर्टफोलियो के पेज अलग होंगे। बट सिंगल पेज में क्या होता है, जब भी तुम इन एलिमेंट पे क्लिक करते हो तो तुम उसी पेज पे रिडायरेक्ट होते हो। अब अपने को क्या करना है कि मान लीजिए जो वन पेज का डेमो है, जैसे काफ़ी है, वन पेज का ये भी है ये भी है। सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेमो अच्छा लग रहा है वन पेज के लिए। तो सभी डेमो को हम वन बाई वन चेक कर लेंगे। जो भी वन पेज का जो डेमो होगा, जितने भी अपनी पेज इंपोर्ट करे हैं उन सभी में से अपने को चेक करना है। जैसे इसने 3 दिखाए, एक है डेमो ये जो वन पेज का है, दूसरा डेमो अपना ये वाला है जो वन पेज का है, ठीक है, तीसरा डेमो अपना ये वाला है। तो इसने 3 डेमो दिखाए कि यहाँ पे आपके 3 ये वन पेज के हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर मान लीजिए एक कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, लाइक इसी को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये पेज का यूआरएल आ रहा है ये वाला। और अपने को क्या चाहिए कि जब भी कोई डिजिटल जर्नी डॉट लर्न डिजिटल जर्नी डॉट इन खोले, जैसे किसी ने ये यूआरएल खोला तो हम उसको ये वाला पेज दिखाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ दिस पेज, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे, जो हमने डिस्कस की थी वर्डप्रेस के बेसिक में, सेटिंग के अंदर आना है, रीडिंग के अंदर आना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है ए स्टैटिक पेज के अंदर, इस पेज का नाम देखना क्या है यहाँ पे, होम एसईओ सर्विस स्लाइड वन पेज। इस पेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे पेजेस के अंदर, ये वाला होम एसईओ सर्विस स्लाइड वन पेज। जैसे तुम इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करोगे, सेव चेंज पे क्लिक करना है। और जब तुम अब यहाँ पे लर्न विद डिजिटल जर्नी डॉट इन पे जाओगे तो तुम्हारा जो पेज था वो चेंज हो जाएगा। अब तुम्हारी किस पे आ गई, वन पेज वेबसाइट के अंदर आ गई। यानी अब इसके अंदर तुम प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो तुम प्रोसेस पे आ जाओगे, टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करो टेस्टिमोनियल्स के सेक्शन पे आ जाओगे, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस के पे आ जाओगे। यानी एक पेज के अंदर नेविगेशन हो रहा है, जो कि हमने पिछले क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब बाकी मान लीजिए इसके अंदर क्या आ रहा है, होम के मेन्यू आ रहा है, इसमें काफ़ी पेजेस आ रहे हैं, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, काफ़ी पेजेस आ रहे हैं। इन सभी को अपने को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, डैशबोर्ड के अंदर आना है और यहाँ पे आपको एक मेन्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज। जब भी हम मेन्यू के अंदर जाएंगे तो जितने भी ऊपर के जो मेन्यू होते हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अपने को होम पेज का नेविगेशन मेन्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, होम का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले अपने को मेन्यू आइडेंटिफाई करने कि कौन सा मेन्यू इसमें लग रहा है। जैसे इसके अंदर आओगे ना तो आपको काफ़ी मेन्यू दिखाई देंगे, मेन्यू वन पेज, मेन्यू मेन, मेन्यू लैंडिंग। सबसे पहले अपने को वही आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके अंदर कौन सा मेन्यू यहाँ पे लग रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम अपने मेन डोमेन के ऊपर आओ और आने के बाद यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे होवर करना और यहाँ पे हेडर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे तुम हेडर पे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेन्यू वहाँ पे लगा हुआ है। अब तुम इस पे क्लिक किया और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेन्यू डिफ़ॉल्ट, मेन्यू का नाम डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे आके आपको सर्च करना है कि डिफ़ॉल्ट नाम का कोई मेन्यू है क्या। अब तुमको ना यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट नाम का नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब तुमको चेक करना पड़ेगा इनमें से कि कौन सा है। जैसे मेन्यू वन पेज पे क्लिक करना और सेलेक्ट पे क्लिक करना, और तुमको यहाँ पे ये देखना कि होम सर्विस, पोर्टफोलियो, प्रोसेस, टेस्टिमोनियल्स, ये सेम मेन्यू यहाँ पे आ रहे हैं क्या।
सोप का नहीं आ रहा है यहाँ पे, सोप अलग से है वो। ठीक है, या तो तुम यहाँ से भी चेंज करके देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट को हटा के तुम यहाँ से जस्ट मेन्यू लैंडिंग पे क्लिक करोगे तो कौन सा आएगा वो देख सकते हो। फिर मेन्यू वन पेज पे क्लिक करोगे तो कौन सा आएगा। जब तुम मेन्यू वन पेज पे क्लिक कर रहे हो तो सेम मेन्यू अपना ओपन हो रहा है जो यहाँ पे है। अब मान लीजिए तुमको होम का हटाना है तो होम पे क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे तुम यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो ये होम का पार्ट यहाँ पे था वो हट जाएगा। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको, अब तुम्हारा होम का पार्ट यहाँ से हट गया। यानी इस हिसाब से हम मेन्यू को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेन्यू लगा हुआ है, और उसको उसमें से जो पर्टिकुलर अपने यहाँ पे है, जैसे सर्विस है, पोर्टफोलियो है, प्रोसेस है, इनमें से कोई से भी मेन्यू को हम डिलीट कर सकते हैं वहाँ से। अब तुम यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी लोगो की फाइल है, जैसे ये लोगो चेंज करना है तो सिंपल तुम फोटो को रिप्लेस कर सकते हो, बटन को चेंज करना है वो सेम तुम चेंज कर सकते हो। अब तुमको एक चीज़ पता लगी इसके अंदर कि अपने को केवल एक पेज चाहिए। अपने को ना ये आईटी का पेज चाहिए जो मेन पेज दिखाई दे रहा है। अब तुम बैकएंड पे आना, पेजेस के अंदर आना, और यहाँ पे आने के बाद इस वेबसाइट को हम क्लीन करने का काम करेंगे कि अपने को एक पेज चाहिए तो अब इस वेबसाइट को कम्प्लीटली हम क्लीन कर देते हैं। तो तुमको यहाँ पे फ्रंट पेज एलिमेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पेज को तुमको छोड़ना, जितने भी तुम्हारे बाकी के जो भी पेज है उन सबको हटा देना, डिलीट कर देना। जैसे तुम सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्शन पे जाके मूव टू टैब्स पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। सेम यहाँ पे आना, और जो तुम अबाउट अस जो मेन फ्रंट पेज है उसको छोड़ के बाकी को डिलीट कर देंगे। अब जैसे ही तुम सारे पेजेस को डिलीट कर दोगे तो तुम्हारी वेबसाइट के अंदर केवल एक पेज दिखाई देगा यहाँ पे, व्यू। अब इसके अंदर ये सेम तेरा तुम्हारा जो है होम पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तुम्हारे वेबसाइट पे जितने भी पेज थे वो तुम्हारे सारे पेज डिलीट हो चुके हैं। इस हिसाब से हम वेबसाइट को क्लीन करते हैं कि आपको एक तो ज़्यादा वेबसाइट का साइज जो होता है वो भी कम होता है, और दूसरा जितने भी इसमें फालतू की जो चीज़ें होती है जो यूज में नहीं है वो सारी चीज़ें हट जाती है। ठीक है, इस हिसाब से तुम पेज हटा सकते हो। अब मान लीजिए पोस्ट के अंदर गए, इसके अंदर काफ़ी पोस्ट दिखाई देगी आपको। जब भी तुम कभी भी थीम का डेमो इंपोर्ट करते हो तो जितने भी तुमको यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रही है सभी को डिलीट कर देना, क्योंकि हमने अपने बिजनेस के रिलेटेड अभी तक कोई भी पोस्ट ऐड नहीं करी है। ट्रैश के अंदर जाना, ट्रैश के अंदर जाने के बाद भी तुमको जितने भी पोस्ट दिखाई दे रही है सबको डिलीट कर देना परमानेंटली। ठीक है, अब इसी हिसाब से तुम जितने भी तुमको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं कैटेगरी वगैरह के, सारी चीज़ों को तुम डिलीट कर दो, टैग्स वगैरह को भी यहाँ पे हटा दो। ठीक है, तुमको अब इस सेक्शन के अंदर हम आके देखते हैं। सबसे पहले एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। जैसे तुम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो एक ये पेज था इसको एडिट करने का ऑप्शन खुल जाता है कि यहाँ से तुम अपने टेक्स्ट इमेज वगैरह को चेंज कर सकते हो। सो ये पहला सेक्शन है। जब तुम इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे वो टाइटल दिखाई दे जाएगा। जो भी डीजी को एसईओ सर्विसेज है ये सारा यहाँ से आप जो भी कंटेंट को आपको चेंज करना है वो कंटेंट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसा हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम इस कंटेंट को चेंज करेंगे, तो उसमें देख लेना एक बार दोबारा। बाकी वही होता है कि जब यहाँ पे आप आओगे इस पर क्लिक किया, ये कंटेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आया वो चेंज कर सकते हो। ये इमेज चेंज करनी है, यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हो। वो सेम पिछली क्लास का ही होगा। अब इसके अंदर हमको देखना है कि इसके अंदर तुमको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे सर्विसेज का, स्लाइडर बिल्डर्स का, एल कॉन्टैक्ट का, वो कॉमर्स का। ये अपने को एक्चुअली में चाहिए या नहीं चाहिए वो चीज़ अब तुमको चेक करनी है। तो सबसे पहले जो सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन में हमको कुछ नहीं चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना एलिमेंटर से आ रहा है। दूसरे में भी कुछ नहीं चाहिए, वो लोगो स्लाइडर से आ रहे हैं। और ये भी नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे ही आ रहा है थीम के थ्रू, तो इसमें भी कुछ प्लगइन की नीड नहीं होगी अपने को। ये भी हम सीधा यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ अपने को नीड नहीं है। ये भी हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे डाटा जितने भी हम यहाँ से लेफ़्ट से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद केस स्टडी का जो पार्ट आता है ये अपना बैकएंड से आ रहा है। ये बैकएंड से कहाँ से आ रहा है, तुम डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तुमको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई देगा।
ये पोर्टफोलियो जितने भी है इसके थ्रू अपने वो आ रहे हैं केस स्टडी वहाँ पे। तो ये अपने को चाहिएगा, लाइक पोर्टफोलियो का टैब अपने को चाहिएगा। और फिर नीचे तुम आओगे तो ये सारी चीज़ें हम लेफ्ट हैंड से कस्टमाइज कर सकते हैं, जितने भी कंटेंट का पार्ट है टेस्टिमोनियल्स भी कर सकते हैं। तो सिंपल से अपने को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम अपना पोर्टफोलियो का रख सकते हैं, सर्विसेज का रख सकते हैं और अपना इसका पोर्टफोलियो का रख सकते हैं। बाकी जितना भी अपने को वो कॉमर्स के रिलेटेड चाहिए वो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसमें केवल लैंडिंग पेज चाह रहे हैं और कोई भी हम ऑर्डरिंग वगैरह इस पर नहीं करेंगे। तो इसको हटाने के लिए हेलो सिंपल आप प्लगइन पे जाना। हाँ हेलो हाँ बताओ। सर, एक बार ये बता दीजिएगा, जैसे ये वाला जो डैशबोर्ड आया है सर, ये कैसे आया है सर? कौन सा डैशबोर्ड? सर ये वही है कि अलग है सर, एलिमेंटल जो लिखा हुआ सर? ये तो सेम डैशबोर्ड है ना, तो प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते जाओगे तब ये ऐड होते जाएंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा जैसे वो ठीक है कॉमर्स ऐड किया तो वो कॉमर्स ऐड हो गया, ये आपने सर। WP जी साइट सर। ऐड किया तो WP साइट आ गया यहाँ पे। वो सेम होता है, प्लगइन के ऐड होते थ्रू यहाँ पे आता रहता है। ओके सर। ठीक है, अब इतना अपने को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस पेज के अंदर कौन कौन से प्लगइन यूज हो रहा है और अपने को कौन कौन से हटा देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर अभी कितने प्लगइन है थीम के थ्रू जब आपने इंस्टॉल किए थे तो 11। ठीक है, और हमेशा ये ट्राई करना है कि जब भी कभी भी तुम वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो तो कम से कम प्लगइन को रखो। अब जैसे तुम इसका फ्रंट एंड देखते हो व्यू वेबसाइट पे क्लिक करके तो तुमको फ्रंट एंड इस टाइप का दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। जब भी कभी भी तुम प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हो तो एक एक प्लगइन को डीएक्टिवेट करके तुमको चेक करना होता है कि मेरी वेबसाइट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। समझे? यदि तुम जब तुमने काम कर लिया उस चीज़ के अंदर तो तुम्हारा एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन कौन सा प्लगइन इसमें नीड का नहीं है, तो तुम डायरेक्ट प्लगइन को हटाना स्टार्ट कर देते हो। जैसे AI इंजन हटा दिया, ये हटा दिया, इसको रख लेंगे क्योंकि थीम का एड ऑन्स है। फिर आप मेल चिम्प का हटा दोगे क्योंकि हम कोई भी साइन अप का बटन नहीं दे रहे हैं। आप फिर वो कॉमर्स को हटा दोगे और WP रिसेट कार्ट का हटा देंगे, क्योंकि जब हम वो कॉमर्स को यूज नहीं करेंगे तो जितने भी कार्ट के कंपेयर के विश लिस्ट के ये भी नहीं चाहिएगे अपने को, तो इनको भी हम हटा देंगे। आपको सिंपल सबसे पहले डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो अपने जो एक्टिव की स्टेज से हट के ये इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी अभी अपने पास 11 में से कितने बचेंगे? 4। अब इसमें वो कॉमर्स भी अपने को नहीं चाहिए तो हटा देंगे। ठीक है, 3 है। अब अपने को चेक करना है व्यू वेबसाइट के ऊपर जाके कि मेरी वेबसाइट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मेरी वेबसाइट का जो एक डिजाइन का पार्ट था वो बिल्कुल हट गया, बिगड़ गया, क्योंकि मैंने कोई एक ऐसा प्लगइन डीएक्टिवेट कर दिया जो एक यहाँ पे काम कर रहा था। वो चेक करेंगे कैसे? सिंपल आपको प्लगइन के अंदर जाना है, आपको मेन चीज़ चेक करनी है। जैसे ब्रेविस एड ऑन्स है, ये प्लगइन हो सकता है। अब इस पर हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और तुम इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके देखोगे तो जो तुम्हारी वेबसाइट जो पहले जो एक्चुअल में दिख रही थी वो सेम वेबसाइट यहाँ पे दिखने लग गई है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि मेरी वेबसाइट में अब कोई भी इशू नहीं है, तो जितने भी मेरे बाकी के जितने भी प्लगइन बचे हैं 12 इनएक्टिव है, इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके सभी प्लगइन को डिलीट कर देना। तो जितने भी तुम्हारे इनएक्टिव प्लगइन्स होंगे वो सारे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ प्लगइन है जो वो कॉमर्स से डिपेंडेंट रखते हैं तो ये इनको मैनुअली डिलीट करना होता है। बाकी जो तुम्हारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। इस वो कॉमर्स को भी आप डिलीट कर देना। तो अभी आपकी थीम जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर केवल 4 प्लगइन है जो एक्चुअली में इस थीम को रिक्वायर्ड है। ठीक है, इनमें से हम किसी को भी नहीं हटा सकते। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए यूज करेंगे, और जो ब्रेविस एड ऑन्स है वो थीम का ही है। एलिमेंटर तो एक पेज बिल्डर होता है, और रेडक्स फ्रेमवर्क है ये अपना वेबसाइट को जस्ट फास्ट लोड वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थीम के गैली आया तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारी जो वेबसाइट थी सेम डेमो की तरह इंपोर्ट वर्क कर रही है और इसके अंदर कोई भी किसी टाइप का भी कोई डैमेज नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारी जो वेबसाइट कोई ओपन कर रहा है, ये बाकी चीज़ें तो तुमको चेंज करनी पड़ेगी, लोगो चेंज करना पड़ेगा, ये जितने भी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन ये सारी आपको चेंज करनी पड़ेगी सेम प्रीवियस वीडियो के थ्रू। अब जैसे तुम पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो पोर्टफोलियो पे आ रहे हो, प्रोसेस पे क्लिक कर रहे हो तो प्रोसेस पे आ रहे हो, और जैसे तुम यहाँ पे प्लगइन भी डीएक्टिवेट किया तुमने तो यहाँ पे तुम
ये देखो कितने तुमको ऑप्शन दिखाई दे रहे थे यहाँ पे। जैसे तुम प्लगइन को डीएक्टिवेट करा तो यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन भी कम हो गए। ठीक है, अब तुमको मैनुअली देखना है, सर्विसेज के अंदर जाके देखना है कि तुमको ये सर्विसेज के अंदर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चीज़ चाहिए, जो नहीं चाहिए सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर दो सभी को। अब मीडिया के अंदर क्या होता है, जब तुम डेमो इंपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हारी बहुत सारी फ़ोटो होती है जो अपलोड हो जाती है मीडिया के अंदर, जैसे 544 फ़ोटो है। तो इसमें से जो तुमको नहीं चाहिए उनको बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करके सभी को सिलेक्ट कर लेना, जो जो तुमको नहीं चाहिए। मान लीजिए इस पेज के अंदर जो तुम्हारा ये फ्रंट का पेज है, इसके अंदर जो जो फोटो यूज नहीं हो रही है उन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पे डिलीट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि कभी भी तुम डेमो को इंपोर्ट करके जब भी लैंडिंग पेज को क्रिएट करते हो तो ये होता है कि सबसे पहले आपको एक थीम को देखना थीम को सिलेक्ट करना होता है। थीम को सिलेक्ट करने के बाद उसको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के बाद उसमें अपना पेज वगैरह का सेटअप करना, जो जो चीज़ तुमको एक्चुअली में चाहिए उस सेक्शन को रख के बाकी जितने भी तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन सभी ऑप्शन को हटा देना है। और उसके बाद तुम अपनी जो बाकी का काम है उसके अंदर लाइक फोटो अपडेशन का, कंटेंट चेंज का, वो तुम करते रहना। ठीक है, तो ये था थीम बेस के अंदर। जो जैसे तुम जो पिछली क्लास थी अपनी जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें देखी थी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ईमेल आईडी कैसे सबमिट करते हैं, वो सारी चीज़ें सेम रहेगी फ्लो में। तुमको ये कंटेंट चेंज करना है तो सिंपल तुम यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है उसको चेंज कर दोगे। जैसा हमने बताया था कि यहाँ पे कंटेंट के अंदर तुम्हारा कंटेंट होगा, स्टाइल के अंदर तुम इसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह जितनी भी चीज़ें होगी वो सारी बढ़ा सकते हो। ये सारी चीज़ें जो पिछले क्लास के अंदर डिस्कस की थी वो सेम बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन तुम कर सकते हो। तो ये सिंपल सा पार्ट था जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि हम कैसे एक लैंडिंग पेज को, जो लैंडिंग पेज होता है थीम बेस्ड लैंडिंग पेज को इंपोर्ट करेंगे। तो अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पेजेज के अंदर अपने केवल एक पेज है तो हम कह सकते हैं कि इसको लैंडिंग पेज कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल वेब पेज है, वन पेज वेबसाइट इसको हम कह सकते हैं। और जब भी कोई वेबसाइट पे पर्सन जा रहा है तो कोई दूसरे पेज पे नहीं जा रहा, वो उसी पेज पे रिडायरेक्ट होके ऊपर नीचे आ रहा है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछना चाह रहे हो? सर एक चीज पूछना था, जो जो यहाँ पे ऊपर हेडर में जो लिंक है अबाउट अस या पोर्टफोलियो, वो जब क्लिक करते हैं तो उसी पोर्शन में हम आ जाते हैं, ये कैसे होता है? ये पिछली क्लास में मैंने इन डेप्थ में बता दिया। जैसे तुम यहाँ पे किसी सेक्शन होता है, देख देख लिए थे सर, वीडियो देख लिए थे, लेकिन समझ में नहीं आया था ये ये हमें। जो सेक्शन होता है इस सेक्शन पे तुम क्लिक करोगे, एडवांस के ऊपर जाओगे, जैसे टेस्टिमोनियल्स का ये वाला सेक्शन है, एडवांस पे जी जाओगे तो यहाँ पे तुमको CSS ID लिखी होगी। CSS ID के अंदर यहाँ पे अच्छा टेस्टिमोनियल्स जो भी तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो, TES TUI कुछ भी लगा सकते हो। मतलब तुमको ये एक आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, हर पेज की एक आईडी यूनिक होनी चाहिए। मतलब ये टेस्टिमोनियल्स तुमने यहाँ पे यूज किए हैं ना, ये तुम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इस पेज के अंदर, केवल एक पेज में एक बार ही कर सकते हो। दूसरा होता है जब हेलो। तुम एक मिनट हट जाओ, जैसे तुम यहाँ पे ये आईडी तुमने यहाँ पे लिख ली, अब तुमको डैशबोर्ड के अंदर जाना है, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू के अंदर जाना है। अब तुम मेन्यू के अंदर आ गए, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स का पार्ट है, तो अब जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो अपने को टेस्टिमोनियल्स के सेक्शन पर रिडायरेक्ट करना है। तो तुम इसको नीचे करके यहाँ पे हैज लगा के जो तुमने वो आईडी दी थी ना वहाँ पे, वो सेम आईडी यहाँ पे एंटर करनी है बस। अब तुमको यहाँ पे ऊपर आओगे, ये सेक्शन किसका है, वर्क स्किल का। जैसे तुम टॉप से ही आ जाओ एक बार, सबसे पहले जो मेन्यू आ रहा है तुम्हारा कौन सा आ रहा है, सर्विसेज का। तो अपने को यहाँ पे देखो सर्विसेज है कहाँ पे, ये वाला है। इसके अंदर आईडी कौन सी दी हुई है, यहाँ पे सर्विस दी हुई है। सेम मेन्यू के अंदर जाके जी तुमको यहाँ पे आईडी दी हुई है सर्विस के अंदर, हैशटैग सर्विस। इस हिसाब से हम वन मेनू पेज में पे जाके लॉगिन करना होगा करेंगे। सर? हाँ ओके। ठीक है, और जो तुमको नया क्रिएट करना है तो सिंपल कस्टम लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे URL एंटर कर देनी है। मान लीजिए जो भी तुम्हारा हैज लगा के जो तुम्हारी आईडी होगी वो एंटर कर देना, और यहाँ पे लिंक का टेक्स्ट ऐड करके ऐड में कर देता हूँ। एक करके दिखा दीजिए सर। सेम है, तुम टेक्स्ट ऐड कर दोगे। मान लीजिए तुम एडिट विद एलिमेंटर पे गए और यहाँ पे आके तुमने इसको सिलेक्ट करना है, इस सेक्शन पे लेके आना है। ठीक है, जी इसमें भी कोई आईडी नहीं है,
CSS ID मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मान लीजिए ASD कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैं कॉपी की और यहाँ पे मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया और मेन्यू के अंदर मैं गया और यहाँ पे मैं जो आईडी मैंने वहाँ पे दी थी वो पेस्ट कर दी। ये मेन्यू भी यहाँ पे मैं सेम नाम का रख दूँ या फिर अलग भी रख सकता हूँ। इसको मान लीजिए न्यू करके मैंने मेन्यू का नाम रख दिया, टेक्स्ट जो दिखाई देगा। ऐड न्यू पे क्लिक किया तो आपका मेन्यू यहाँ पे नीचे दिखाई दिया जाएगा न्यू करके। सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे तुम सेव मेन्यू पे क्लिक करोगे अब इसको तुमको यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक करना है। जैसे तुम व्यू साइट पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा न्यू मेन्यू। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं उस सेक्शन पे आ जाऊँगा। ओके ठीक है, सर। इस हिसाब से तुम कितने भी अपने खुद के कस्टम मेन्यू क्रिएट कर सकते हो फॉर द वन पेज स्क्रॉलिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को देख लिया। लैंडिंग पेज के एक देख लिया कि कैसे हम उसमें वो करते हैं, नॉर्मल से लाइक फ्री के टेम्पलेट से कैसे करेंगे और जो परचेज थीम वगैरह रहेगी उसके थ्रू कैसे करेंगे। और दोनों क्लासेज अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर एक पार्ट आता है कि तुम कभी भी जब इस कंप्लीट पेज को कस्टमाइज कर लोगे, अपने हिसाब से कंटेंट रख लोगे। अब इसके अंदर तुम्हारे यहाँ पे एक फॉर्म होता है नीचे, कहीं भी जब तुम ऐड करोगे लैंडिंग पेज के अंदर, इसको कोई भी जब फिल करेगा तो अभी तो फिलहाल एक थैंक यू का मैसेज आएगा। मान लीजिए यहाँ पे नेम डाला एंड ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दी और मैसेज यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे हमने क्लिक किया तो थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। बट लैंडिंग पेज पे जब भी है कभी हम काम करते हैं तो उसको हम थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। सो उसके लिए अपने को एक सेपरेट पेज क्रिएट करना होता है। पेजेस के अंदर जाना है और यहाँ पे तुमको ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुमको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा थैंक यू। अब पब्लिश पे तुमको क्लिक करना है। यहाँ पे तुम अपने हिसाब से कोई भी कंटेंट लिख सकते हो, अदरवाइज तुम एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर जाके खुद अपने हिसाब से एक पेज का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे गए तुम, यहाँ पे या तो तुम इस जो होम पेज है उसमें से कोई कंटेंट कॉपी कर लो। जैसे तुमको मान लीजिए ये चाहिए, तुम ये हेडिंग चाहिए सेम ये इस हिसाब का। अब तुमको यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है और इसके अंदर तुम अपना जो भी तुमको थैंक यू के रिलेटेड टेक्स्ट चाहिए वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे तुमने थैंक यू का टेक्स्ट जो भी तुमको चाहिए मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। पब्लिश पे क्लिक करना है तो तुम्हारा ये एक नया पेज क्रिएट हो गया। अब इस पेज को तुम यहाँ पे वापस तुम यहाँ से देख सकते हो, पेजेज के अंदर जाके तुमको थैंक यू का एक पेज दिखाई दिया जाएगा। इसको तुम व्यू करोगे तो यहाँ पे तुमको पेज दिख रहा है थैंक यू का, जो हमने अभी क्रिएट किया। थैंक यू, ठीक है, ये होता है थैंक यू पेज। अब आती है बारी कि इस जो थैंक यू पेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इसको हम ऐड कैसे करेंगे अपने फॉर्म के साथ। सबसे पहले अपने को फॉर्म आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फॉर्म वहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये जो फॉर्म है ये फूटर के अंदर हो सकता है, तो हम फूटर के अंदर गए। जब तुमको चेक करना होता है कि तुमको ये पेज है होम पेज पे दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, बट होम पेज का सेक्शन कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, होम पेज के तुम्हारा यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स तक ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। इसका नीचे का जितना भी पार्ट बच गया वो काम होगा फूटर का। फिर ये एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर तुमको यहाँ पे दिख जाएगा फूटर एसयू सर्विस का। आप फूटर के अंदर गए तो तुमको यहाँ पे फॉर्म दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है तो तुमको देखना है कौन सा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, यानी जो ये फॉर्म यहाँ पे आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू। इस पर क्लिक करना, तुमको यहाँ पे काफ़ी फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं जो थीम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जो तुम्हारा फॉर्म अब तुमको देखना है कि मेरा कौन सा फॉर्म यूज हो रखा है, उसके लिए तुम यहाँ पे आओगे फूटर के अंदर, फॉर्म का नाम देखना, जैसे कॉन्टैक्ट अस यूज किया हुआ है तो यहाँ से तुम देखना कॉन्टैक्ट अस कौन सा है, ये वाला ये। अब बाकी तुम सभी को डिलीट कर दो क्योंकि ये अपने काम के है नहीं। अब एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ से अपनी जो मेल्स वगैरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी तुम परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे वो मेल आती है जिस पे तुमको मेल भेजनी है,
डाटा को भेजना है, और ईमेल वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये जितने भी फील्ड्स होती है सारी फील्ड्स इस ईमेल, जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो इस ईमेल के साथ चला जाए। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं होता कि हम उसको फॉर्म फिल करने के बाद उसको रिडायरेक्शन ऐड कर सकें। तो उसके लिए अपने को एक प्लगइन ऐड करना होता है। ऐड न्यू प्लगइन के अंदर आना, यहाँ पे तुम आने के बाद उसको टाइप करना है आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रिडायरेक्शन के नाम से तुमको यहाँ पे टैब ऐड क्रिएट सर्च करना है। फिर तो तुमको यहाँ पे रिडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दिख जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है। अब जैसे तुम इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट पे क्लिक करना है और तुम्हारा ये थीम जो है पूरी वो एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब जो प्लगइन था वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब तुमको कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर वापस से जाना है, इसको रिफ्रेश करना है 1 टाइम, और यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा एक्शन, एक्शन पे क्लिक करना है। चूज एक्शन पे क्लिक करके रिडायरेक्ट का एक्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे तुमको ऐड एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे तुम ऐड एक्शन पे क्लिक करोगे तो ये एक एक्शन ऐड हो जाएगा रिडायरेक्ट का। अब एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे तुमको एक पेज को सिलेक्ट कर लेना जो भी क्रिएट किया है। जैसे थैंक यू का पेज क्रिएट किया है तो थैंक यू के नाम से पेज को सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर देना। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो ये पेज है, ये पर्टिकुलर चीज़ है वो उस थैंक यू पेज के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएगी। सेव पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, मेन वेबसाइट के ऊपर। तो तुम यहाँ पे आने के बाद जो भी तुम्हारा ये फुटर के अंदर फॉर्म था इसको फिल करने स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको फिल करते हैं तो ये थैंक यू आ गया और ये थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से हम रिडायरेक्शन करते हैं। जो भी तुम्हारा कन्वर्जन कोड का या ट्रैकिंग का जो भी कोड होगा वो सारा तुम इसके अंदर ऐड करते हो थैंक यू पेज के अंदर। ठीक है। संजय, आसिफ, कोई क्वेश्चन? आसिफ? लैंडिंग पेज जैसे अपने लोग बनाए हैं अभी, तो इसमें मेनू बार जो दिख रहा है, मतलब हेडर जो दिख रहा है, ये तो लैंडिंग पेज में एक्चुअली होता नहीं है। ये सिंगल पेज वेबसाइट है ना? अब तुमको नहीं चाहिए, मान लीजिए तुमको ये नहीं रखना है। जी अब थैंक यू पेज के अंदर तुमको कुछ नहीं चाहिए मेन्यू वगैरह, केवल एक चाहिए। जी तो उसके लिए तुम एलिमेंटर के अंदर, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट, इसके अंदर तुमको यहाँ पे सेटिंग के अंदर आना है। सिंपल पेज लेआउट के अंदर एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट कर लेना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जो तुम्हारा थैंक यू पेज के ऊपर तुमको जितने भी मेन्यूज वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सारे हट जाएंगे, केवल ये ऑप्शन आ रहा है थैंक यू। इसको तुम अपने जी हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करके मैंने हाइट को कर दिया फिट टू स्क्रीन, और ये बीच में आ गया। और जितनी भी तुमको बैकग्राउंड में जो भी चीज़ एलिमेंट वगैरह ऐड करनी है, व्हाट्सअप का बटन वगैरह ऐड करना, वो तुम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ये थैंक यू पेज आ गया। ठीक है, इसमें ना तो आपके हेडर है ना फूटर है, और यहाँ पे तुम एक बटन ऐड कर सकते हो रिटर्न टू होम। जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा तो तुम्हारी ये मेन डोमेन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब अभी तुम्हारे इस पे दिख रहे हैं मेन्यू, इस पे वो सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा, यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही वो थैंक यू पेज पे गया तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देंगे वहाँ पे, जस्ट एक थैंक यू का मैसेज दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हम इस चीज़ जी को सेट कर सकते हो। सर, अगर पेज से भी अगर मेनू को हटाना हो तो, जैसे हेडर को हटाना हो तो वो रखना बेस्ट होता है, रखना इसलिए बेस्ट रखना होता है बेस्ट होता क्योंकि है। जब जैसे लैंडिंग पेज पे जो लैंडिंग पेज, सिंगल पेज लैंडिंग पेज होता है सर, उसमें तो नहीं होता है ना लोगों के, भाई जैसे सब जो इस पे किसी में ऐड और होता है, चलता है। सब किसी में होता है। मैंने दिखाए भी दे तुमको डेमो। जैसे तुम इस पर क्लिक हम्म, करोगे, प्रोसेस पे क्लिक किया तो तुम ऑटोमेटिकली प्रोसेस के सेक्शन पे डायरेक्ट हो जाओगे। मतलब तुम जी जी ऐसा नहीं है कि तुम नीचे पूरा स्क्रॉल करके गए और फिर ऊपर वाला सेक्शन आना तो ऊपर ही स्क्रॉल करके जाओगे। तुम नीचे से आके ऊपर सर्विस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सर्विस के सेक्शन पे आ जाओगे। उसके लिए होता है ये। अब जैसे हमने जी पिछली क्लास में भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मार्केटिंग सर्विसेज भी आपने लिखा है ना, कोर्स लिख रहे हो चलो यहाँ पे।
अब जैसे इन्होंने नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, अब तुम डाउनलोड ब्राउचर पे क्लिक करोगे तो ब्राउचर यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब तुमको कोई मिल जाएंगे जो जिन्होंने वहाँ पे दिए होंगे ऑप्शन। नहीं, वो तो मिल जाएंगे सर, कोई ना कोई तो दिया ही होगा उस तरह का। लेकिन बट ये होता नहीं है मैक्सिमम केस में। जब लैंडिंग पेज होता है तो उस केस में मैक्सिमम होता नहीं है वो लिंक वगैरह। तो अभी सर, देख इसके अंदर तुम बताओ हाँ, इसको हटाना है मेन्यू को, तुमको नहीं रखना जी चाहते हो तो उसके लिए तुम होम पेज पे गए, ठीक है, ये तुम्हारा मेन होम पेज है। इसके अंदर सिंपल तुमको हेडर के अंदर एडिट करना है, ये हेडर HTML का हेडर। हम्म, इसके अंदर आके जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे ये हेडर का पार्ट एडिट होने स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो मेन्यू का पार्ट है इसको तुम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। पूरे हेडर को नहीं चाहिए तो तुम कंप्लीट हेडर की फाइल को डिलीट करके पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो टॉप का जो हेडर था वो पूरा हट जाएगा। और दूसरा पार्ट आता है, तुम हेडर को नहीं हटाना चाहते तो तुम सिंपल जो हमने थैंक यू पेज में एलिमेंटर कैनवास का मोड किया है ना, एलिमेंटर फुल विड्थ से हटा के एलिमेंटर कैनवास का वो कर दोगे तो भी हेडर और फुटर दोनों हट जाएंगे। यस सर। ठीक है, बाकी स्टाइलिंग वगैरह का जितना भी पार्ट था वो कल की वीडियो में दिखा दिया था, कैसे हम उसको फ़ॉन्ट साइज वगैरह को सेट नहीं, करना है वो या तो फिर। मुझे पता है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर एक चीज थोड़ा मतलब इस टॉपिक से हट के पूछ लें। हम्म। सर जैसे अभी के लिए हमें मतलब एक डाउट था, उसको क्लियर करना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए अभी आप डिजिटल मार्केटिंग की जो वो बनाए हैं वेबसाइट, एक कोर्स की और एक एजेंसी की। हाँ, हाँ। तो सर जैसे गूगल एड्स अगर चलाना हो आपको अपनी वेबसाइट के लिए, तो एक ही अकाउंट से दोनों वेबसाइट के लिए चलाएंगे या अलग अलग एक अकाउंट से, दोनों के? जी, एक अकाउंट से मल्टीपल कैंपेन में। मतलब अलग अलग वेबसाइट के मल्टीपल कैंपेन चला सकते हैं। हाँ। और अगर जैसे दोनों बिजनेस मान लीजिए आप ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों बिजनेस आपका अलग अलग है, वो सर्विस उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कैंपेन और में तो आप तुम अपने चाहें अलग कि अलग ऑडियंस को चूज कर सकते हो ना, एक नहीं नहीं अकाउंट के सर, अब अंदर थोड़ा अलग अलग। थोड़ा क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। जैसे हम कह रहे हैं सर, दोनों दोनों बिजनेस आपका है और दोनों में अलग अलग सर्विस दे रहे हैं आप। एक में आप सर्विस दे रहे हैं, एक में आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। तो हम्म। दोनों का आप अलग अलग गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हैं, देखिए बनाना अलग क्यों है, अलग। पहली बात तो ये होता है कि जैसे एक एड्स के अकाउंट से मैं मल्टीपल कैंपेन को परफॉर्म कर सकता हूँ। अब वो तो मेरे ऊपर अच्छा डिपेंड करता है ना, मैं कौन से डेस्टिनेशन उसमें देना चाहता हूँ, तो मैं एक अकाउंट से ही उसको कर सकता हूँ। मैं दूसरा गूगल का ऐड का अकाउंट क्रिएट करूँगा, उसमें मैं डिफरेंट पेमेंट मेथड ऐड करूँगा, उसमें मैं डिफरेंट टैक्स का ऐड करूँगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ अलग से करूँगा, है ना। जी। तो एक तो अकाउंट के सर अंदर क्या होगा, मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर दूंगा, पेमेंट मेरी एक जगह ऐड होगी और एक जगह वो सारी चीज़ों को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना सर कि एक अकाउंट से मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस के लिए या मल्टीपल वेबसाइट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है ना सर? आप कितने भी चला लो उसमें कोई इश्यू नहीं आता। जैसे मान लीजिए अभी हमारे जो हम मेन वेबसाइट अपनी बनाए सर, मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड बनाए हैं। इन फ्यूचर हम अब प्लानिंग कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड बनाने की। तो एक मॉड्यूलर किचन पे जिस अकाउंट से हम चलाएंगे ऐड, वही अकाउंट से हम इंटीरियर डिजाइनिंग वाली वेबसाइट के लिए चला सकते हैं। आप कुछ भी चला सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आता। उससे कोई इशू नहीं होता हम्म, है? कोई इशू नहीं आता। अच्छा अच्छा, और यही यही कंडीशन सर फेसबुक में भी होता है? सेम फेसबुक के ऊपर है, फेसबुक के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट के? जैसे तुम एड्स मैनेजर के अंदर जाओगे, जी। ये मेरा खुद का एक अकाउंट है, इसके अंदर मैंने मल्टीपल कैंपेन्स, एक अकाउंट के अंदर यहाँ पे मल्टीपल कैंपेन्स हम रन कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल कैंपेन तो आप वो चला सकते हैं सर, लेकिन मल्टीपल वेबसाइट के चला सकते हैं? डेस्टिनेशन तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, कैंपेन के अंदर ही तो हम डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं कि हमको वेब से कौन यस से सर, यस वेबसाइट सर। पे लेके जाना है। जी जी। हम्म, ठीक। और यही गूगल एड्स में भी यही हाँ, ये केस सब है? कुछ उस दोनों में सेम होता है पीपीसी के अंदर। अब ऐसे तो मान लीजिए मैं 10 कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ एक को व्हाट्सएप पे, ऐसे मैं 10 जी। अकाउंट थोड़ी क्रिएट करूँगा। यस सर।
वो चीज तो ये सर एक चीज और कि इसको तो अपने नेम से अकाउंट बनाना चाहिए या जो पहली वेबसाइट हम बना रहे हैं उसी के नेम से, जिस ईमेल आईडी से उस पे हम वो किए हैं वो वही तो किसी से उसी भी से कर करें? लो, उसमें तो आप जस्ट कंपनी के नाम से कर रहे हो तो कंपनी की बस बिलिंग डिटेल ऐड करनी होगी आपको, जीएसटी चाहिए, आप पर्सनल से क्रिएट करो या फिर कोई सी भी ईमेल आईडी से कर लो, कोई इफेक्ट नहीं, नहीं अभी तो पड़ता। पर्सनल से कर रहे हैं ना सर। हाँ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो तो कंपनी के सेक्शन में जहाँ पे जीएसटी है तो जीएसटी नंबर देने होंगे, अदरवाइज आपका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस फिल करना होता है बस, जी जी। उससे कोई सर अभी एक एक लेक्चर अभी इसमें लैंडिंग पेज में और करेंगे ना आप? किस चीज़ का? लैंडिंग पेज में जो स्क्रैच से जो बनाते हैं। स्केच वाला मैं आपको ना वो दे दूंगा वीडियो उसकी, अच्छा और उसके अंदर स्केच सर। तो वही होंगे जो जैसे क्रिएट करते हैं ना, वो एक सेक्शन के क्रिएट करते हैं। एक सेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी को ई बुक सेल करनी है, ठीक है, उस टाइप के जी इवेंट रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, 5 मिनट में बता रहा हूँ। जैसे तुम पेजेस के अंदर जाओगे, ऑल पेज के अंदर जाओगे, ऐड न्यू पेज के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको वन पेज चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल आपको वन पेज टाइप करना है, जो इस नाम से भी आप रखना चाहते हो वो नाम यहाँ पे रख लेंगे। एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे। वन पेज का मतलब होता है कि एक सेक्शन, यानी वो जो आपका लैंडिंग पेज होगा वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे आए, सबसे पहले तुमको दो सेक्शन ले लेना है, यहाँ पे दो कॉलम, लेफ्ट में राइट में। राइट में मान लीजिए आपको फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, कॉन्टैक्ट ऐड करना, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। इसके अंदर आके यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कॉन्टैक्टस का फॉर्म है तो लेफ्ट साइड में तो अपना फॉर्म आ गया, राइट साइड में भी। अब इसकी तुम बैकग्राउंड पे आके अपने हिसाब से लाइक ये पर्टिकुलर आपका बीच का पकड़ के यहाँ पे स्टाइल के अंदर आके बैकग्राउंड टाइप के अंदर यहाँ पे तुम अपना कस्टम कलर ऐड कर सकते हो, जो भी तुमको अपना कस्टम कलर वगैरह ऐड करना है बैकग्राउंड में, वो तुम कस्टम कस्टम कलर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब टॉप से तुम यहाँ पे आके इस पे क्लिक करके यहाँ पे तो गैप देना अपने को टॉप पे, यानी इसके और इसके बीच में गैप हो जाए, तो यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे दे देंगे 50 पिक्सल, बॉटम के अंदर आके फिर 50 दे देंगे, यानी टॉप से भी यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया और बॉटम से भी गैप क्रिएट हो गया। अपने को इसमें ना हेडर चाहिए ना फूटर चाहिए, तो सेटिंग के अंदर आएंगे, पेज लेआउट के अंदर एलिमेंट कैनवास पे क्लिक कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट के अंदर मान लीजिए मेरे को एक इमेज की कॉपी चाहिए, फ़ोटो ऐड करनी है, ठीक है, जिसमें मैं अपनी ई बुक की इमेज दिखा दूँ, तो यहाँ पे इमेज को सर्च करना है, इमेज यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इस पर सिलेक्ट करके जो भी आपकी इमेज की जो फाइल होगी, जैसे ये मेरी इमेज की फ़ाइल है, इसको मैंने जैसे मान लीजिए ये वाली है, इसको मैंने लिया यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो ये मेरी इमेज की फ़ाइल हो गई। अब इसके अंदर यहाँ पे आके एक हेडिंग ऐड कर सकता हूँ, नीचे मेरे को एक हेडिंग चाहिए, हेडिंग सर्च करना, और इस हेडिंग को यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे जो भी आपकी हेडिंग रहेगी लाइक गेट ई बुक फॉर फ्री, इस हिसाब से हम हेडिंग को लिख देंगे यहाँ पे, और नीचे एक पैराग्राफ ऐड कर देंगे, पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है, पैराग्राफ नहीं टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आएगा, टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे हम ले लेंगे, इसके नीचे गेट ई बुक के फ्री, इसमें हम कोई भी लिख सकते हैं कि कौन किस किस के लिए यूज हो सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देंगे, और काउंट डाउन टाइमर चला देंगे, जो काउंट डाउन होता है ना, तो यहाँ पे जस्ट आपको काउंट डाउन सर्च करना है, और काउंट डाउन भी, और इसके अंदर आप अपने टाइमर वगैरह सेलेक्ट कर लो कि जैसे कितने तारीख तक चाहिए, कौन सी डेट में चाहिए, जैसे 2025 और महीना है पहला, तारीख है 27, तो ये काउंट डाउन लग गया यहाँ पे कि 0 दिन 8 घंटे बचे हैं। बाकी इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह होगी वो सारी यहाँ से होती है, तो इस हिसाब से हम अपना स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे पे गए, आपने दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे टॉप से थोड़ा गैप से दे दिया आपने 50 फिक्स। हेलो हाँ, सर, ये एडिट काउंट डाउन कैसे है? वो ये काउंट डाउन यहाँ पे सब सारे आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में, जैसे यहाँ पे काउंट डाउन सर्च करोगे तो यहाँ पे काउंट डाउन भी आ रहा है, इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे तुमको डेट सेलेक्ट करनी होगी बस। ओके सर। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एलिमेंटर के ऊपर ना,
तो उससे हो जाएगा। अब जी जैसे सर, तुमको और इमेज, देखने में तो सर हाँ, अब तुमको इमेज चाहिए इस साइड, मान लीजिए अब आउटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे जस्ट आके सिंपल इमेज को सर्च करना है और इमेज तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे तुमको हेडिंग चाहिए, तो इसको भी तुम यहाँ पे कॉपी करके हेडिंग लगा सकते हो, और नीचे पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, एक बटन चाहिए जिसके बारे में कुछ भी तुम इस पे रिडायरेक्ट कर सकते हो फॉर्म के ऊपर, तो प्लस पे क्लिक करके बटन सेलेक्ट करना है और ये बटन आ जाएगा। तो इस हिसाब से तुम जितना भी चाहो वो लैंडिंग पेज अपना क्रिएट कर सकते हो स्क्रैच से। एक वीडियो उसके अंदर पूरा ही स्टेप बाय स्टेप है वो लैंडिंग पेज का ना, स्क्रैच से, फॉर्म वगैरह का सेटअप का भी। सर लैंडिंग पेज में कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, बस यही फॉर्म वगैरह का सेटअप और रिडायरेक्शन में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हाँ, वो इसके अंदर उस वीडियो के अंदर जो पिछली क्लास अपनी कंडक्ट हुई थी पिछले बैच के अंदर, उसके अंदर मैंने एक सेपरेट से बताया था स्टेप बाय स्टेप फॉर्म का रिडायरेक्शन, वो सारी चीज़ें, वो एक बार भेज दूंगा मैं आपके पास। जी जी। ठीक है, बाकी तो अब रिडायरेक्शन मैंने नेक्स्ट करके क्लास दिखा कौन दिया सी फॉर्म का का। होगा सर? हाँ, नेक्स्ट क्लास किस चीज पे होगा? कौन सी? नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होगा सर? लैंडिंग पेज अपना कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम वेबसाइट पढ़ेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे मल्टी पेज की। ओके। सर लैंडिंग पेज कंप्लीट हो गया। हाँ, वैसे तो अपना क्रिएट कंप्लीट हो गया, इसी हिसाब का होता है कि एक पेज का होता है ये, लैंडिंग पेज होता सर अगर लैंडिंग पेज और कुछ हो सर इस टॉपिक में, है। मैं अगर 2 वीडियो एक्स्ट्रा भेजूंगा तुमको लैंडिंग पेज की, एक एक घंटे की, और इसके अलावा है वो सेपरेट, तुम उसको देख सकते हो, वो थोड़ा इन डेप्थ में है, हर चीज़ को मेन्यू क्या होते हैं वो अलग अलग चीज़ से। जी ठीक सर। है।